राधे राधे। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। हमारे पितरों को आज का दिन विशेष प्रिय है और अद्भुत दिन होता है आज का। जिन लोगों से जो अपराध पितरों के प्रति साल भर में भी हुए हों, उन लोगों को हमारे पितृगण आज के दिन क्षमा कर सकते हैं। मैं आपको जो विशेष संदेश देना है पितृदोष के संदर्भ में और आज के दिन के संदर्भ में, वो मैं दूंगा। लेकिन आप एक काम करें, जितने भी लोग, क्योंकि शायद कहें अच्छी चीज़ें इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबके पितृ रुष्ट हो गए हों तो बोले कि हम ये होने ही नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, कि तुम सोच रहे हो आज आजमी सिलट जाएं। तो इंटरनेट के माध्यम से ही तुम्हारे पितरों ने तुम्हारा प्रोग्राम ऐसा कर दिया हो, क्योंकि आज आस्था पे लाइव था नहीं, यूट्यूब पे ही लाइव था। तो जिस तरफ मेरे को ले जाके जाना था आपको, वहाँ मैं जाऊँगा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का दिन कितना श्रेष्ठ है, और जो लोगों को पितृदोष लगा हुआ है, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, या जिनके पितृ जिनसे रुष्ट हैं, आज के दिन वो ऐसा क्या करें जिसको करने से उनके समस्त पितृदोष समाप्त हो जाएं। ये कार्य हमको करना चाहिए। बहुत सुंदर बात जिसको हमने कहा कि भाई पितृदोष अथवा प्रेत से पितर ना होना, जिसके संदर्भ में हमने आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से बताया, जब तक सपिंडीय पिंडदान ना हो तब तक प्रेत से पितर नहीं होते। जाने वालों की कुछ जिम्मेदारियां रह जाने वालों के ऊपर होती हैं। अगर रह जाने वाले अपना दायित्व ईमानदारी से निभा दें, जितनी ईमानदारी से संपत्ति इत्यादि में अपना हक जताते हैं, उतनी ही ईमानदारी से अगर वो लोग ये सोच लें कि हमें हमारे माताजी अथवा पिताजी का कल्याण करना है, कहीं गलत ना हो उनके साथ, कहीं वो प्रेत ही न रह जाएं, तो इसमें भगवान ने स्पष्ट गरुण को कहा है कि हे गरुण, पहली बात तो मरने के समय ही अपनी पूरी तैयारी जीव को कर लेनी चाहिए। जब लगे कि मेरी मृत्यु का समय नजदीक है तो उसे उसी समय कार्य करना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जब वृद्ध व्यक्ति को लगे कि कोई मेरे शरीर में रोग लग गया है, अथवा घर में स्त्री और पुत्र मेरी बात नहीं मानते हैं, स्त्री और पुत्र मेरी बात नहीं मानते हैं, तब यह समझना चाहिए कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है। दूसरे, कान में अपनी कान में उंगली डाले और भीतर से प्राण घोष शब्द सुनने को न मिले, तो समझना चाहिए कि 6 महीने के भीतर भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी, विदिन 6 मंथ। तो उस ऐसे अपनी मृत्यु को अपने पास जानकर, करीब जानकर, वो निर्भय होकर अपने जाने अनजाने किए हुए पापों का उसको प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम लोगों से पाप होते हैं, बावजूद इसके हम उसे स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। एक पाप तो ये हुआ कि हमने पाप किया, दूसरा उससे भी बड़ा पाप ये हुआ कि हमने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो महापाप हो गया।
इसलिए जब व्यक्ति को लगे कि हाँ अब मेरी मृत्यु बहुत करीब है, बहुत पास में है, मैं किसी भी समय जा सकता हूँ, तो जाने से पहले अपने किए हुए जाने में किए हुए अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित जीव को करना चाहिए, मरने से पहले, बाद में नहीं। बच्चों का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या करेंगे। अपने मरने से पहले सभी किए हुए कर्मों का, और ये बात ब्राह्मण देवताओं पे भी लागू होती है। जिसने मनुष्य जीवन लिया है, चाहे किसी भी कुल में लिया है, जाना तो सबको ही है कि नहीं। अब जजमान हमें बुलावे कि महाराज आओ हमारे यहाँ मंगल पाठ करो, और हम जाए कि मंगल पाठ करें, और मंगल पाठ में अमंगल करामें उनका। क्या करामें मंगल? आप लोग, अब जनता तो है नहीं, आप ही लोग बैठे तो आप ही को सुनाऊंगा। जनता तो नेट पे सुन रही है ना, यहाँ तो आप ही देवता हो। तो अब हम ब्राह्मण देवता होकर अगर किसी का अमंगल कराएं, जैसे अधिक डिमांड कर देना वहाँ भोजन की किसी जजमान के यहाँ जाकर, या अधिक इच्छाओं की अपनी पूर्ति रखना या भावना रखना, या उस व्यक्ति के यहाँ भी यज्ञ करा देना जो उसका पात्र नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, ये कल ही भी मैंने बोला था, जो पात्र ही नहीं है उसके यहां भी यज्ञ करा देना, तो ये पाप ही तो है। जिसके यहां खाना नहीं चाहिए उसके यहां रहना, जिनसे बात तक नहीं करनी चाहिए उनके यहां का भोजन कर लेना, ये ब्राह्मण के लिए दोष है। तो मरने से पहले, प्राण इस शरीर को छोड़ने से पहले, हम लोगों को अपने उन सभी जाने अनजाने किए हुए पापों का प्रायश्चित, प्रत्येक, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे अन्य अन्य लोग हों, मरने से पूर्व उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तब अंत समय निकट जानकर वो भगवान के नाम का स्मरण अधिक करे। विशेषतः यहां पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के नामों का बात कही गई है कि भगवान विष्णु का, शालिग्राम का, नारायण का, शिव का, कृष्ण का, राम का, इन नामों का स्मरण करे जितना ज़्यादा हो सके। ब्राह्मणों को बुलावे, ब्राह्मणों को बुला के उन्हें दक्षिणा इत्यादि दे, उन्हें पूजन करे, और उनसे अपनी मंगलमयी मृत्यु को और मंगलमय बनाने की प्रार्थना करे। उसके बाद में मृत्युगामी के पास बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। जब जीव को लगे कि हमारे परिवार में कोई मर रहा है, जा रहा है, शरीर छोड़ रहा है, तो उसके पास रुदन नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवत नाम का स्मरण जोर जोर से करना चाहिए। जितनी जोर से आप भगवत नाम स्मरण करेंगे उतना ही जाने वाली आत्मा के लिए सुखद होगा, अथवा उनके लिए पुण्यदायी होगा, और अकेले उन्हीं के लिए पुण्यदायी नहीं होगा, उसकी यात्रा भी मंगलमय हो जाएगी। भगवान के नामों का बार बार उसको स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान के 10 अवतारों का, अगर घरों में बात यादें हों, किसी को भगवान के 10 अवतार मालूम हो, तो भगवान के 10 अवतारों का वर्णन उसको करना चाहिए। तो 10 अवतार आप लोग सुन लें, उसके बाद में, वैसे तो आपको याद रहेंगे नहीं, पर रहे तो इस वीडियो को ही रख लेना। तुम पे न बोले तो ये वीडियो का उच्चारण करवा लेना। बात तो भगवान के नाम से ही संबंधित है। भगवान के नाम जो 10 अवतार हैं वो हमारे कानों में पड़ जाएं। तो मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का वर्णन इस समय गरुड़ पुराण में किया गया। भगवान के 10 नाम बंधुजन अंतिम समय वाले बार बार सुना में, वही सच्चे बंधु हैं, वही सच्चे परिवारीजन हैं कि जब व्यक्ति के प्राण निकल रहे हों तब वो परिवारीजन बार बार भगवान के इन 10 नामों का उच्चारण करें। अब यहाँ पर सबसे प्यारे नाम तो देखिए, राम जी भी हैं, नारायण भी हैं, कृष्ण भी हैं,
और कल की अवतार जो हुआ ही नहीं है अभी होगा, वो भी इसमें शामिल है। समस्त पापियों का नाश करने वाले कल की भगवान, अगर हम उनका भी नाम अपने जाने वाली शरीरों की आत्माओं को, जो शरीर छोड़ने वाली आत्मा है, उनको सुनाएंगे तो निश्चित उनका कल्याण होता है। मरते समय पुत्र यही बार बार करे अपने माता पिता के लिए कि भगवान का नाम उनके कानों के पास जोर जोर से बोले। याद करिए, भागवत में प्रसंग आता है, गरुड़ पुराण में भी उसका हिंट दिया गया है अजामिल के प्रसंग का, कि मरने वाला पापी अजामिल जब नारायण का नाम उच्चारण किया तो उसका कल्याण हो गया था। वैसे ही कितने भी बड़े पापिष्ट क्यों ना हो, हमने कल आपको कहा था कि कई करोड़ पाप 3 सेकंड 4 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे, पर हमने बताया नहीं था। नहीं बताया था ना, आज भी नहीं बताएंगे। आपको क्या लगता है आज आराम से बता देंगे? नहीं बताएंगे। आज जब भागवत संपन्न होगी 5 बजे, और 5 बजे के बाद विशेषतः हम बहुत बड़ी चीज बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज का तो सब ठीक ही हो गया है, तो ये सब प्रसंग को हम थोड़ा सा भागवत के बाद, क्योंकि अभी आप लोगों को ब्राह्मण भोजन करने में भी विलंब होगा, इसलिए जो जो चीज़ें मुझे अभी बतानी थी अभी वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण देवता विलंब हो जाएगा, भोजन करेंगे। ये ब्राह्मण देव भी विराजमान है, इन सब का पूजन करना है, तो अधिक न बोलते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रमुखतः जो चीज़ें मुझे बतानी है आज आपके पितरों के लिए, अभी तो आप सिर्फ इतना कीजिए, जब आचार्य जन यहाँ पर तर्पण कराएं तो उस विधि से आप तर्पण कीजिए, और इसके तुरंत बाद ब्राह्मणों को भोजन जमाइए। भोजन में जब खीर बना हो, बाहर से कोई मिठाई मत खिलाइए, घर में ही खीर या हलवा बनाइए और उसमें घर का घी डालिए। घी डालकर खीर खिलाने से पितृ को बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण देव जिस आसन पर बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा दुर्वा और काले तिल रख दीजिए। ब्राह्मण को भोजन कराते समय आप लोगों को जो ध्यान रखना चाहिए विशेषतः, वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए जिस समय वो ब्राह्मण देव भोजन करें। दक्षिण दिशा में उनका मुंह कराकर भोजन करावें, और उन्हीं के रूप में अपने पितरों को समझें कि हमारे पितृगण यहाँ पर विराजमान है, ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण देवता भगवान, इसको ऐसे समझो, भगवान के 2 मुख हैं वेद के अनुसार। कौन कौन से? ब्राह्मणो मुखवासीद, ब्राह्मण भगवान का मुख है, और एक अग्नि भगवान का मुख है। तो जब ब्राह्मण जी में, तो पहले तो अपने घर में हम सभी को क्या करना चाहिए? हमारे यहां बोलते उसे अग्यारी। गाय के गोबर के कंडे के ऊपर अग्नि जलाकर, घी डालकर, अग्नि प्रज्वलित करके पितरों को और भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद जब अग्नि ग्रहण करता है तो भगवान तक पहुंच जाता है, और जब ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है, तो जब ब्राह्मण भोजन करता है स्वाहा और आहा, इन दोनों में ही भगवान छिपा है। स्वाहा कब होता है? जब आप आहुति देते हो। आहा कब होता है? जब ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन करके कहते हैं आहा आनंद आ गया। तो इन दोनों से भगवान तृप्त होते हैं। प्रश्न ये होता है कि भगवान तृप्त करने का मतलब ही क्या है? यहाँ तो पितरों की बात हो रही है। बोले जिन पितरों की मुक्ति हो जाती है वो जाते कहाँ हैं? मुक्ति वाले मनुष्य कहाँ जाते हैं? भगवान में ही समाते हैं। और जब मुक्ति वाले पितर मुक्ति होने के बाद पितरों में, भगवान में समा जाते हैं, तो फिर वो भगवान ही हमारे पितर बन जाते हैं। वो भगवान ही हमारे पितर बन जाते हैं। और जब भगवान पितर बन जाते हैं तो क्या होता है? जो भी आप अग्नि को, ब्राह्मण को देते हैं, तुरंत वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अग्नि को भी भोग दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण देवताओं का सत्कार करें, ब्राह्मण को नारायण के स्वरूप में मानकर उनका पूजन इत्यादि करके, क्योंकि ब्राह्मणों का जितना आदर करोगे उतना ही भगवान और पितृ तुमसे प्रसन्न होंगे। ये बात विशेषतः आपको सबको समझनी चाहिए। तो मेरे भाई बहन,
कितना भी बड़ा पातकी हो वो भी तर जाता है कुछ कारणों से। वो मैं आप शाम को बताऊंगा 5 बजे के बाद। यमराज ने भी कुछ स्पेशल बातें गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में सेवा पूजा करने वाले बच्चों के लिए कही हैं। अभी तो मैं इतना ही सूक्ष्म में आपको बताऊंगा कि जो ब्राह्मण भोज है, ब्रह्म भोज है, जो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज कराते हैं, वो बड़ी श्रद्धा के साथ कराना चाहिए। जितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप ब्राह्मण भोज कराएंगे उतने ही आपके पितृगण प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। मैं आपके पितरों के जाने से पहले एक बार पुनः आपसे मुखातिब होऊंगा, आपको बोलूँगा 5 बजे आपके पितृ पृथ्वी लोग छोड़ के जाएंगे सूर्यास्त के समय, राइट। घर में एक दीपक तैयार रखिएगा, जब मैं 5 बजे बोलूँ एक घी का दीपक बना के रखिएगा, जो आपके काम आएगा, उस समय आपके काम आ जाएगा। कुछ चीज़ें जो पिंडदान आज करने वाले हैं 11-12 बजे जो नदी के तट पर जाएंगे, जो पिंडदान करेंगे, आप सबको एक बात अवश्य बता दूं, आप लोग पिंडदान के समय तुलसी से पिंडार्चन अवश्य करें। ध्यान से सुन लें, यहां आपके पितृगण तुलसी के रूप में हमने विराजमान कराए। बहुत से लोग जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं वो मजाक समझेंगे अथवा कोई अन्य विषय को अन्य तरीके से समझेंगे, लेकिन आप समझिए इसका महात्म क्या है। आपको एक लाइन में बता रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा। जो वंशज अपने पितरों का पिंडार्चन तुलसी के साथ करते हैं तो जब तक प्रलय नहीं हो जाती, हमारे पितृगण, जिन पितरों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, हमारे पितृगण प्रलय पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। प्रलय पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। जो तुलसी से पिंडार्चन करते हैं, और की तो बात छोड़ दो, सिर्फ तुलसी की गंध, सिर्फ तुलसी की गंध अगर हमारे पितरों के आसपास पहुंच जाए तो इतने मात्र से वो गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक के लिए चले जाते हैं। इतना बड़ा महात्मा है तुलसी से पिंडार्चन का। विशेषतः बातें तो बहुत इसमें बताई गई हैं। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणी कार्य नहीं है। वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना का एकमात्र उपाय श्राद्ध ही है। आज के दिन भूले हुए जिनकी तिथि या इत्यादि हमको याद ना हो, उन लोगों को अवश्य ही अपने पितरों की श्राद्ध करनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि महाराज हमें तो श्राद्ध में कोई रुचि लगी नहीं आज तक, या हमने कभी किया नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी श्राद्ध नहीं किया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग श्राद्ध करते हैं पितृगण उनकी आयु वृद्धि करते हैं। पितृगण जो हैं आयु वृद्धि करते हैं, और मात्र आयु ही वृद्धि नहीं करते, वंश की भी वृद्धि करते हैं, वंश भी आगे बढ़ाते हैं, वंश भी आगे बढ़ता है। तो आज के दिन हमको क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता हमें एक बात बताएंगे, सभी लोग, सबसे ध्यान चाहूंगा आप सबका, सब कृपा करके हमें बताएं। 2 उपाय बताएं जिससे पितृदेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं।
है? आप सबके आशीर्वाद से मैं कह दूं, आशीर्वाद है, बच्चे पे आशीर्वाद हो तभी कहूं। तो एक बार आशीर्वाद का मंत्र हो जाए जरा आपकी तरफ से। जितने भी लोग सुन रहे हैं वहाँ पर, जो इस समय यूट्यूब पे जुड़े हुए, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा और इस बच्चे को भी आशीर्वाद मिल जाएगा, आपके बालक को।